Hello everyone, welcome back to this Strivers A to Z sheet के series में. I have solved some problems here in arrays. Easy में हमने almost 6 problems were solved here. ठीक है, 6 problems हमने अभी तक solve कर लिया है. Let's move to the next problem now, which is move to zeros. Let's see what the question says. ठीक है जी, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम let me refresh this. ओके सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये इजी मोड का क्वेश्चन है। इसकी कंपनीज अगर आप देखना चाहोगे तो ये कुछ कंपनीज है, इसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, फ्लिपकार्ट, बॉस्टन कंसल्टिंग, बेन एंड कंपनी, केपीएमजी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अमेजोन वगैरह भी यहाँ पर है। तो काफ़ी कंपनीज में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। व्हाट क्वेश्चन लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन इज गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, move all the zeros to the end of the array. Relative order of the element must remain the same. Okay, ठीक है. This must be done in one place. This must be done in place without making a copy of the array. ठीक है जी, ये भी एक चीज़ है. ठीक है. ठीक है. Example 1 says 0 1 4 0 5 2 है. तो सारे जो नॉन जीरोज हैं वो पहले आएंगे, फिर जीरोज आ जाएंगे. ठीक है, एट द एंड ऑफ द एरे. ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है. आपको सब सारे नॉन जीरोज को आगे लाना है एंड जीरोज को पीछे करना है. ठीक है, लेट्स सी कि इसका अप्रोच क्या देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू द कोडिंग पार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अप्रोच देखें तो मान लीजिए कह रहे हैं. ठीक है, इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देख रहे हैं. ठीक है जी, ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कह रहे हैं जिसमें है 1 0 0 2 3 0 4. ठीक है, कुछ इस तरह का एरे है. अब हमें क्या कहना है कि भाई इन सब के आपको नॉन जीरोस को बाहर लाना है, पहले लाना है, एंड जीरोस को एंड में करना है. ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो दिमाग में आएगा, सिंपल यार, इसको क्या करते हैं हम एक टेम्प में ले लेते हैं, एक टेम्परेरी एरे बना लेते हैं. ठीक है, उस टेम्परेरी एरे में क्या करेंगे, सारे नॉन जीरोस देखेंगे. इफ देयर इज नॉट जीरो तो उसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे 1 2 3 एंड 4. ठीक है, एंड उस टेम्परेरी एरर के अंदर हम डाल देंगे. ठीक है, देन हम क्या करेंगे कि भाई ये जो टेम्परेरी एरे है इसको हम ये स्टेप 1 कर देंगे. जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो भी टेम्परेरी एरे है उसको हम ओरिजिनल एरे में डाल देंगे. फॉर एग्जांपल जो ओरिजिनल था उसके अंदर ये सेकंड में हम क्या करेंगे, टेम्प टू ओरिजिनल एरे. ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, तो ये कुछ इस तरह का एरे बन जाएगा 1 2 3 4 एंड लास्ट के. अब यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4, यहाँ पे आपके 4 तो आगे हैं. अब आपके लास्ट के 3 और एरे के जो वो हैं वो आ जाएंगे. ठीक है, बस आ गया भाई. हम इसमें हमने इसको इसमें डाल दिया सेकंड स्टेप में. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 3 होगा, जो फाइनल स्टेप होगा. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे भाई, जब हमने सारे नॉन जीरोस को, इसको हो गया, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो और ये नॉन जीरो, इन चारों को हमने जब फ्रंट में कर लिया तो हमें ये देखना है कि जो टेम्परेरी हमने इधर डाला है उसके अलावा जितने भी हैं, अब बेसिकली ये जो जितने भी हैं उसमें हम जीरो कर दें. तो बस एट द एंड हम क्या करेंगे, फाइनल फाइनल लूप में हम क्या करेंगे कि जो भी आफ्टर आफ्टर टेम्परेरी array elements we need to put zeros. ठीक है, तो भाई सिंपल है, 1 2 3 एंड 4 टेम्परेरी एरे यहीं तक था, बाकी में 0 0 एंड 0 डाल देंगे. दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका आंसर आपके इस ओरिजिनल से कुछ इस तरह के आंसर बन के निकल आएगा. दैट्स इट, सिंपल है. ठीक है, इसमें कुछ खास वो नहीं था, ज़्यादा मतलब आपको कुछ खास करना नहीं था. अगर मैं इसको लूप वाइज भी बताऊं, जैसे आप देख रहे हो सब सारे फ्रंट में आ गए, तो इस अप्रोच में अगर आपको कोड वाइज लूप का थोड़ा सा आइडिया दूं तो उसमें क्या होगा, सिंपल है, एक लूप चलेगा फॉर लूप, जिसको हम सबसे पहले तो चलाएंगे भाई
कि आप i इक्वल्स टू 0 से चलो n और पूरा का पूरा n तक चलो, ठीक है? उस लूप में क्या करो, जितने भी बेसिकली आपके पास वो जितने भी नॉन ज़ीरोज़ हैं, उसको आप स्टोर कर लो, नॉन ज़ीरोज़ को, ठीक है? नॉन ज़ीरोज़ को स्टोर कर लोगे, जितने भी नॉन ज़ीरोज़ हैं, उसको जैसे ही स्टोर करोगे, आपका बेसिकली टेम्प में टेम्प डॉट ऐड कर लो, ठीक है? जितने भी नॉन ज़ीरोज़ हैं। तो अब नॉन ज़ीरोज़ को आपने टेम्प डॉट ऐड में डाल लिया, ये पहला स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप में आपने सारे ओरिजिनल में डालने हैं, ठीक है? तो आप एक काम करो, अब जो लूप चलाओगे, उस लूप को आप स्टार्ट करो बेसिकली 0 से, i इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक चलाओगे? जो टेम्परेरी का साइज़ होगा, टेम्परेरी अरे का जो हमारा टेम्प डॉट साइज़ होगा, वहाँ तक चलाओगे। टेम्परेरी एरिया का जहाँ तक साइज़ है वहाँ तक चला दो और टेम्परेरी एरिया के साइज़ तक चलाने में आप सारे एलिमेंट को जो बेसिकली एरे ऑफ आई है उसमें टेम्प ऑफ आई डाल दो, ठीक है? टेम्प ऑफ आई डाल दो, जो टेम्प में आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है? तो अब एरे ऑफ आई में टेम्प ऑफ आई डाल दिए, ये आपका स्टेप ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे खत्म, सेकंड स्टेप यहाँ पे खत्म एंड द थर्ड स्टेप विल से कि भाई जो ओरिजिनल में बचे हुए हैं यानी फ्रॉम फॉर आई इक्वल्स टू अब टेम्प डॉट साइज के बाद यानी टेम्प डॉट साइज कितना होगा, टेम्प डॉट साइज आपका कहाँ तक है, यहाँ पर देखो आप टेम्प डॉट साइज का जो एरे था 0 1 2 3 थ्री मतलब थर्ड इंडेक्स तक चल रहा है यानी 4 इसकी साइज है, ठीक है? तो हमें फोर्थ इंडेक्स से ही करना है, ठीक है? तो बेसिकली हमें टेम्प डॉट साइज से फोर्थ इंडेक्स से टेम्प डॉट साइज यानी इसके आगे यहाँ से इसके आगे यहाँ से फोर्थ इंडेक्स से ये 0 1 2 3 है तो ये फोर्थ इंडेक्स से फिफ्थ एंड सिक्स है तो फोर्थ इंडेक्स यानी टेम्प डॉट साइज वाले नंबर से टेम्प डॉट साइज से लेकर के हमें ले जाना है n-1 तक विच इज द लास्ट इंडेक्स, ठीक है? तो अब भाई हमने बेसिकली n तक लेके जाना है तो अब n तक लेके जाएंगे तो जितने भी हैं वहां पर हम एरे ऑफ i इक्वल्स टू 0 स्टोर कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है? तो ये सारे स्टोर 0 हो जाएंगे आपके, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमें ये भी देखना होगा भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आया, सिंपल है, कोई खास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसमें कुछ देखना है नहीं, आपका ये दोनों मिला करके ओ ऑफ एन हो जाएगा और ये वाला भी आपका ओ ऑफ एन हो जाएगा। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो आएगी वो ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन ओ ऑफ 2n हो जाएगा विच इज फाइनली ओ ऑफ एन, ठीक है? अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें हमने जो हमारा बेसिक यहाँ पर फंडा है, हमने एक टेम्परेरी एरे लिया हुआ है, बेसिकली यहाँ पे टेम्परेरी एलिमेंट लिया हुआ है, तो ये भी हमारा ओ ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है? अब इसको इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? सिंपल सा फंडा हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्या हम ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? सिंपल फंडा है, बिल्कुल कर सकते हैं और वैसे भी क्वेश्चन में हमने क्या पूछा गया था ये देख लो आप, दिस मस्ट बी इन प्लेस, ठीक है? आपको कोई भी कॉपी नहीं बनानी है, तो ये वाला फंडा तो चलेगा ही नहीं, ठीक है? ये तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। तो अब हम अगर स्पेस मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर सकते हैं, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अब देखते हैं हम अपना मेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है जी? तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल वन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है? तो अब हम देखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम एरे लेंगे, मान लो आप 1 0 2 3 0 एंड 4 कुछ इस तरह का ही एरे ले लेते हैं, रैंडम एरे, नो वरीज अबाउट दैट कि किस तरह का एरे है। लेट्स सी अब इसको हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। देखो एक चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसमें मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ वो 2 पॉइंटर्स का है, ठीक है? यहाँ पे 2 पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि देखो मेन मुद्दा, रुको इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और बेटर दिखे, ठीक है? तो भाई जो मेन मुद्दा ही अपना था वो ये था कि हमारे जो नॉन जीरोज हैं, मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर मैं इसमें आपको ऐसे दिखाऊं तो हमें इस पोजीशन पे तो 1 है या फिर जो भी करना है वो ये है कि 1 को यहाँ लाना है, 2 को यहाँ लाना है, 3 को यहाँ लाना है एंड 4 को यहाँ पे लाना है, ताकि 1 2 3 एंड 4 तो हो जाए और ये दोनों
एलिमेंट्स आपके ज़ीरोज़ बन जाएँ। तो हमारा मेन इश्यू ये है कि ये डायरेक्टली कैसे आएगा? तो इसके लिए हम एक अप्रोच मैंने जो बोला अभी 2 पॉइंटर है, ठीक है? कैसे है? अब मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। आपका यहाँ पर जे कर देंगे पॉइंट, ठीक है? जे और यहीं पे आपका आई को भी पॉइंट कर देंगे, ठीक है? अब आई और जे दोनों 0th इंडेक्स पे पॉइंट कर दिया गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या क्या यहाँ पर आपका जो आई है, ये जो आई है इसको मैं थोड़ा-सा और बेटर कर देता हूँ। क्या यहाँ पर आपका जो आई है, ये जो आई है वो आपके नॉन ज़ीरो है? हाँ है, तो आप जे से स्वैप करो जो भी अगर इफ यहाँ पर मैं कंडीशन लिख देता हूँ, इफ आपका एरे ऑफ आई जो है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन आप करो क्या हमारा जो एरे ऑफ आई है उसमें आप उसको आप स्वैप कर दो, ठीक है? आप बेसिकली मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो ये है, आप उसको स्वैप कर दो एरे ऑफ जे से। क्या कह रहे हो एरे ऑफ जे से? यस। आप इसके जो भी एलिमेंट हैं उससे आप स्वैप कर दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले में 1 आया तो वो स्वैप करके 1 को डाल दिया। अब आई मूव कर जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से आई हट करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? अब जे आपका वहीं पे रहेगा जे भी आपका एक मूव कर जाएगा, ठीक है? जैसे ही स्वैपिंग हो, अब चाहिए भी है, जब स्वैपिंग हो तब जे को भी प्लस प्लस कर दो। अदरवाइज तो सिर्फ आई तो हमारा जो यहाँ पे जो फॉर लूप होगा उसमें क्या करेंगे हम आई तो हमारा एन तक चलेगा, ठीक है? आई 0 से लेकर के एन तक चल रहा है, ठीक है? तो आपका आई तो एन तक चलेगा बट जब बेसिकली स्वैप हो तो जे को भी प्लस प्लस करते जाओ। तो ये तो आई तो प्लस प्लस होता जा रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आई आया तो यहाँ पर हमारा जो जे है वो भी हम यहाँ से मूव करके यहाँ पे कर देंगे, ठीक है? तो जे यहाँ पर आ गया। अब क्या आई अभी भी नॉन ज़ीरो है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको अभी भी यहाँ से हटाएँगे, अब यहाँ पर आई को ला देंगे, ठीक है? आई एक कदम और आगे आ गया, स्किप कर दिया बेसिकली यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुआ। अब वो चेक करेगा क्या अब आई नॉन ज़ीरो है? यस, दिस इज़ नॉन ज़ीरो, 2 इज़ नॉन ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे अभी के आई और करंट जो जे है उससे हम स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है? अब स्वैपिंग होगा तो ये 2 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा, ठीक है? 0 हो जाएगा। अब स्वैपिंग करते ही मैंने क्या कहा स्वैपिंग करते ही आप जे को प्लस प्लस कर दो, ठीक है? तो जे यहाँ से भी उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर जे यहाँ आ गया तो आई तो हमारा स्वैप आगे जाएगा ही हमेशा किसी भी कंडीशन में चाहे स्वैपिंग हो चाहे ना हो, तो आई यहाँ पे आ गया। अब ये पूछेगा क्या आई अभी नॉन ज़ीरो है? अगेन नॉन ज़ीरो है, तो इसको यहाँ से आप स्वैप करके ये 3 यहाँ ला देगा, यहाँ पे 0 ला देगा। अब ये क्योंकि स्वैपिंग हुआ है, तो जे भी मूव करेगा यहाँ पर एक कदम आगे और आई भी मूव करेगा। आई तो एज़ सेड आई तो मूव करता ही रहेगा, तो आई यहाँ पे हो गया, ठीक है? आई नॉन ज़ीरो है? नहीं है, तो जे मूव नहीं करेगा, आई मूव करेगा। अब इसमें हम फिर आई को यहाँ ला देंगे, ठीक है? जो यहाँ पर आई को ला देंगे। अब आई जब यहाँ आया, क्या ये नॉन ज़ीरो है? है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे यहाँ से। तो इस 0 में 4 आ गया और ये 4 में 0 आ गया, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर ऑब्वियस सी बात है, ये जे भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली स्वैप हुआ है तो जे और आगे आ जाएगा। हाँ, तो एक और आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो दैट्स इट। अब आई इसके आगे अगर जाएगा तो भाई लूप हमारा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो सारे जो ज़ीरोज़ हैं हमारे वो यहाँ पर आ गए और जो जो जिसमें नॉन ज़ीरोज़ हैं वो पहले आ गए। 1 2 3 4 दैट्स इट। ठीक है? तो दिस इज़ दैट सिंपल एकदम ईज़ी सा कोड है। सिंपल भाई हमें करना क्या है 0 से लेकर के n तक एक लूप चलाना है। उस लूप में ये चेक करते जाना है, क्या हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है या फिर जो भी मतलब बेसिकली i यहाँ चलता जाएगा। जब भी i नॉन ज़ीरोज़ को देखेगा, वो j से स्वैप करता जाएगा। स्वैपिंग के बाद j को आगे बढ़ जाएगा। j बेसिकली अपना जो भी एलिमेंट है उसको स्वैप जब करेगा तो स्वैप में लेकर के वैल्यू वो एक आगे बढ़ जाएगा। अब ये नॉन ज़ीरो ढूँढता जाएगा। तो बेसिक जो फंडा है उसमें ये है कि हमारा जो i है, वो नॉन ज़ीरोज़ को ढूँढता जा रहा है और j उसको हमें जो प्रीवियस एलिमेंट है जहाँ पर वो ज़ीरोज़ हैं, उससे स्वैप कराता जा रहा है। तो इससे हमारा सारा नॉन ज़ीरो एंड में आ जाएगा और सॉरी सारा ज़ीरोज़ एंड में आ जाएगा एंड नॉन ज़ीरोज़
पहले आ जाएगा। दिस इज दैट सिंपल, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब इसमें अगर हम देखें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका O ऑफ n ही रहेगा। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने इंप्रूव कर लिया, बिकॉज हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज हुआ है, तो ये कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंप्लीट हो गया हमारा वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पुराना वाला कोड था, उसमें आपका ये आ रहा था O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक्स्ट्रा स्पेस जो हमारा यूज हो रहा था O ऑफ n ने एक एक्स्ट्रा एरे बनाने, टेम्परेरी एरे बनाने के लिए, और यहाँ पर वो भी improve हो गया, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सिंपल मैंने बता दिया है इजिली। तो ठीक है, अब करते हैं इसका कोडिंग पार्ट पे आते हैं हम। हाँ, तो ठीक है, हम सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड देखते हैं। तो सी प्लस प्लस के कोड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे इंट को कहेंगे j इक्वल्स टू 0 स्टोर कर लो आप। तो जब j इक्वल्स टू 0 रहेगा, उसी वक्त हम एक फॉर लूप चला देंगे। जो लूप हमारा चलेगा वो चलेगा इंट i इक्वल्स टू 0 से लेकर के आपके nums डॉट साइज तक, i इज लेस देन nums डॉट साइज तक, ठीक है जी। तो nums डॉट साइज तक जब चला लेंगे इसको, तो हम कहेंगे कि i को प्लस प्लस कर लो। एक एक करके आप पूरा लूप को ट्रैवर्स करो, अब पूरे मतलब एरे को ट्रैवर्स करो। एक कंडीशन लगाना है हमें, क्या कंडीशन लगाना है, जब भी आप ये देखो कि nums ऑफ i जो है आपका वो नॉन जीरो है, यानी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, जैसे ये कंडीशन आए आपको एक स्वैपिंग करनी पड़ेगी। वो स्वैप क्या करना है, आप जो अभी का nums ऑफ i है, बेसिकली nums ऑफ i जो है उससे स्वैप कर दो nums ऑफ j को, ठीक है, nums ऑफ j को। जैसे ही आपने ये कर लिया, एक और चीज हमें देखना होगा कि j को भी आप आगे बढ़ाते जाओ, ताकि हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट को करते जाएं। अब ऐसे ही करते करते इसको हम एट द एंड बेसिकली ले लेंगे, ठीक है। अब जो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वहां पे, वो यही है, देख लो आप, सिंपल सा फंडा था। हमने अगर वो नॉन जीरो है तो हम स्वैप करेंगे और जे को बढ़ाते जाएंगे, ताकि वो बढ़ता, जे भी बढ़ता जाए, आई तो अपना बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको हम रन करके देख लेते हैं। अगर कोई एरर आता है तो वो भी डिबग कर लेते हैं। ओके, कोई एरर नहीं आया, बोथ द टेस्ट केसेस हैव बीन पास्ड। तो लेट्स सबमिट द कोड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये हमारा फर्स्ट सबमिशन होगा इस कोड के लिए, वाला, दिस इज परफेक्ट, ठीक है। 118 बाय 118 ऑल टेस्ट केसेस हैव बीन पास्ड, तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो यही है, सिंपल है भाई, कि आई को हम पूरा का पूरा लूप में चलाएंगे एंड जे से उसको स्वैप करते जाएंगे, ताकि हम सारे नॉन जीरोस को आगे करते जाएं और जीरोस को पीछे करते जाएं, ठीक है। तो यही फंडा था। सी प्लस प्लस का कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। लेट्स नाउ कोड इट इन जावा। तो अब जावा में हम कोड करते हैं। जावा में भी सिंपल वही चीज होगा। लेट्स कोड इट एज int j इक्वल्स टू 0, सेम चीज। यहाँ पर फॉर लूप चलेगा, जिसमें int i आपका 0 से लेकर के i इज लेस देन nums डॉट लेंथ तक चलेगा, nums डॉट लेंथ तक चलेगा, ठीक है। अब nums डॉट लेंथ के आगे अपना i प्लस प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास एक बेसिकली कंडीशन होगा। दैट कंडीशन विल बी कि कभी भी अगर किसी भी कंडीशन में आपको ये दिखता है कि जो nums डॉट आई है, nums आई है, जो आई की वैल्यू है वो नॉन जीरो है, यानी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, उस कंडीशन में, इन दैट कंडीशन वी नीड टू स्वैप। अब डायरेक्टली स्वैप यहाँ पर बेसिकली हम स्वैप के लिए कोई कलेक्शन नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड ही लिख देते हैं विच इज टेम्प। तो जावा की बात कर रहा हूँ, वैसे तो सी प्लस में हमने डायरेक्टली कर लिया था। तो नम्स टेम्प में हम स्वैपिंग का जो सिंपल कोड होता है, नम्स में बेसिकली टेम्परेरी में हम नम्स ऑफ आई डाल देते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आपके आई में जो नम्स ऑफ आई है उसमें नम्स ऑफ जे डाल देंगे, नम्स ऑफ जे डाल देंगे। एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, हम नम्स ऑफ जे में, नम्स ऑफ जे में हम अपना टेम्प को डाल देंगे, टेम्परेरी, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आपका स्वैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद अगेन जे को भी बढ़ाते रहना होगा, ताकि हमारे पास जे प्लस प्लस करना होगा, ताकि हमारे पास जे भी बढ़ता जाए, जिसको हम आगे भी चेक कर करके स्वैप करते जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, जे भी आगे बढ़ता जा रहा था।
सबसे पहले हम यही कर रहे थे कि एरे अगर नॉट इक्वल टू 0 है स्वैप कर लो और जे प्लस प्लस करते जाओ। जे प्लस प्लस इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे स्वैपिंग हो गई है तो यहाँ पे तो नॉन जीरो आ गया, तो अब जे भी आगे बढ़ जाए और फिर जे तब तक यहाँ रहे जब तक कोई और दूसरा नॉन जीरो से स्वैप ना हो जाए। जीरो यहाँ नहीं रहना है, तो जे को हमेशा तब तक रुके रहना है जब तक वो जीरो को वहां तक पहुंचाना दे। तो यही सिंपल फंडा है। लेट्स रन दिस कोड। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका केस 1, केस 2 बोथ द केसेस हैव बीन पास्ड। यहाँ पे टोटल 118 बाय 118 कंप्लीट केसेस। अच्छा, ये तो सी प्लस प्लस की सबमिशन का है। लेट्स सबमिट दिस इन जावा ऑल्सो। एक बार मैं सबमिट कर देता हूँ। ये तो मैंने रन करके देखा, ये दोनों टेस्ट केसेस तो पास थे। लेट्स सी। परफेक्ट। यहाँ पे 118 बाय 118 जावा में भी पास हो गए, सारे के सारे टेस्ट केसेस पास इन जावा ऑल्सो। ठीक है, ठीक है जी। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज अ वेरी यूजफुल वन and we will meet in the next problem statement. Thanks a lot for watching till the end.